बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 2024 के पास पेपर्स पे है। इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। पहले हमने भावलपुर बोर्ड के दोनों ग्रुप्स का 2024 का किया और अब आज हम डीजी खान का करेंगे। तो अभी जो पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव में कीप इन माइंड के ऑब्जेक्टिव मार्क्स आर वेरी क्रूशियल बिकॉज वेन एवर यू गेट फुल मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर द एग्जामिनर्स सेट्स इज माइंड, वो एक माइंड बना लेता है किस बच्चे के कितने मार्क्स होंगे। तो डेफिनेटली जहाँ पे सब्जेक्टिव मार्किंग होती है लाइक जिसमें हमने 10 में से 9 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे ये बड़ा मैटर करेगा। तो वहाँ पे एक अच्छा परसेप्शन बना लेता है आपके बारे में। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपने ध्यान से करना है ताकि इसमें अगर 20 आउट ऑफ 20 है तो इट विल हेल्प यू आउट गेट द मैक्सिमम मार्क्स। पर्टिकुलरली अबव 90 मार्क्स तभी पॉसिबल होते हैं जब अबव 20 मार्क्स हासिल करते हैं। तो पहला पोर्शन है हमारा जी सिनोनिम्स पे। इसमें आपने मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट देखना है कि आपने इस वर्ड को इसके बैकग्राउंड्स की मदद से समझना है और उसकी मदद से आपने उसके मीनिंग को समझना। कॉन्टेक्स्ट से मतलब तो व्हाट इज बिफोर एंड आफ्टर। एनरिच, अब इसमें तो आपके लिए इजी होता है क्योंकि स्टोरी या पोएम आपके जहन में होती है तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं मीनिंग्स को। ये टेक्निक आपने जनरली आपने किसी भी तरह की वो वोकेबलरी को आप अंडरस्टैंड करते हुए यूज करते हैं। स्माइल को जाहिर है क्या करेगा, एनरिच कर रहा है, तो आईज उसकी मूव कर रही हैं तो स्माइल जाहिर है बेहतर हो रही है तो एनहेंस हो जाएगा। उसके बाद है स्टिंगिंग माई आइज। अब ये स्ट्रीम ऑफ स्वेट है तो स्ट्रीम ऑफ स्वेट आंखों को क्या करेगी, जाहिर है उसमें वो जलन पैदा करेंगी, पीटसिंग हो जाएगा। अब उसमें दावत में क्या था, मुख्तलिफ चीजें थी, चिकन, पिजन, लेग्स, मटन। तो एपिटाइजिंग जाहिर है ये कैसी ऑर्डर होगी, कैसी खुशबू होगी, जाहिर है एक अच्छी किस्म की जो है ना वो खुशबू होगी जो उसको वो करेगी। तो यहाँ पे हमें स्पाइसी जो है ना वो एपिटाइजिंग ऑर्डर, यहाँ पे एक अच्छी किस्म की वो आपको मिलेगी, उसकी क्या नाम है, खुशबू है। उसके बाद अब ये रीडर जो है ना वो पैराबल्स को फूड फॉर थॉट है। रीडर जाहिर है किसको पढ़ेंगे, इनमें से आपने शेख सादी की स्टोरी के बैकग्राउंड में कौन सी स्टोरीज हैं, उसमें सब की सब मॉरल स्टोरीज हैं। वेटन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग कौन से होते हैं, वेटन है क्रिएटिव सफरिंग यानी तो नई नई मुसीबत को कौन से हैं, ये एक्सपीरियंस सोल्जर्स या एक्सपीरियंस पर्सन को कहते हैं। अब जाहिर है वो स्मोक कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पफ को कह रहा है, जो बंदा स्मोक करता है वो पफ को, हर पफ को क्या कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है उसको सस्पिशियसली। अब यहाँ पर देखें, पफ को क्रिटिसाइज या मॉर्न नहीं किया जाता। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस को एनालाइज, दो तरीके होते हैं कि आपको बैकग्राउंड से मीनिंग समझ आ जाए या उनके ऑप्शंस को एनालाइज करके देखें कि इनमें से कौन सा सूटेबल है। तो दोनों तरह से आपने मूव कर सकते हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप। इसमें सस्पिशियसली मूव अवे करता है, वो परे जा रहा है, वो मूव अवे कर रही है तो इसका मतलब वो कैसा है, जाहिर है वो उसको शक है उस पर, ड्यूबियसली हो जाएगा। अब चूंकि क्विकली और स्लोली इसलिए नहीं हो सकता कि सस्पिशियस सस्पेक्ट से निकला है। अब मिडिल एजड है, अंक्चुअस है। तो मिडिल एजड जाहिर है वो कैसा आदमी होगा, अंक्चुअस और रेजोनेंट, आवाज भी गूंजदार है और वो न्यूज कास्टर भी है तो टॉकेटिव पर्सन होगा। रूडनेस रूड से निकला है, इंसोलेंस होगा, बदतमीजी। स्नॉटिंग जो है वो ह्यूमन जो आवाज है खराटे लेने की उसको कहते हैं, हम उसको ग्रिंटिंग कह देंगे। और समटाइम इसका मीनिंग जो है वो विस्लिंग के मीनिंग में भी आता है। शेख सादी कहाँ से बिलोंग करते थे जी, ईरान से। यंग मैन ने कौन सा कोट पहना, जाहिर है वो ब्राउन ओवरकोट था। उसके बाद
कौन फोर्स करता है भागने में? वो कुत्ता है जो आखिर पे आता है प्ले के एंड पे। न्यूज़पेपर का नाम कौन सा था? द गर्ल। और उसके बाद टोटल मेंबर ऑफ बिटरिंग फैमिली कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं। ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके चैप्टर में से लिए जाते हैं। उसके बाद हमने देखना है जी, ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर यू सिंस मॉर्निंग आ गया, तो सिंस मॉर्निंग हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ देर से ओवर टाइम एक्शन हो रहा है। तो ओवर टाइम के लिए यहाँ पे हैव बिन वेटिंग हो जाएगा। उसके बाद ये परफेक्ट, क्योंकि कोई भी एक्शन जो ओवर टाइम होता है उसमें हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एज इफ के बाद हम एज इफ का एक्सप्रेशन आ जाए तो वहां पे हम वर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जेक्टिव सिचुएशन होती है जो एक्चुअली होती नहीं है। वो नॉट रियल, अनरियल सिचुएशन होती है कि वो एक्चुअल में नहीं होती लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। वो प्रिंसेस की तरह बिहेव करे, है नहीं, बट इट शी सीम्स सो। द ट्रेन बिफोर इन अ फ्यू मिनट्स, तो विल लीव हो जाएगा क्योंकि विल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इज हो तो इज टू लीव होगा, वर्ड वर्ड टू लीव, वर्ड तो हो ही नहीं सकता। और वॉज टू लीव होना चाहिए क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के साथ हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। और या फिर हमारे साथ उसके साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे। आवर फ्रेंड यस्टरडे हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पास की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेट का इस्तेमाल आ जाएगा। मनी मेक्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे इसका इस्तेमाल। जी, अब आ गया जी हमारी शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लांट क्यों किया? और क्यों प्लांट किया? तो द ओल्ड मैन हमारे पास सब्जेक्ट है। द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन, तो जो कि पास्ट में सवाल पूछा है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म होगी, प्लांटेड ए सीक्रेट गार्डन। अब ग्रो की बजाय क्या होगा? या ये रीजन भी हो सकती है, टू ग्रो द टेस्टफुल वेजिटेबल्स, वो स्पेसिफिक हो जाएंगी। तो उसके लिए द टेस्टफुल वेजिटेबल्स आ जाएगा, क्योंकि जब एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आ जाए तो वहां पे हम उसका द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वो चाहता था, ही वांट की बजाय क्या होगा? वांटेड पास्ट में कर रहे हैं, वांटेड टू कंटिन्यू हिज हार्ड वर्क। और वो आइडल नहीं बैठना चाहता था, ही डिडंट वांट टू सिट आइडल। और ही एस्पायर्ड, करना चाहता था, रिफ्रेश करना, टू रिफ्रेश। तो ये सब के सब वांट, डिजायर, एस्पायर, ये सब के सब वांट के ही एक्चुअली सिनोनिम है। इनके साथ हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। वर बिटरिंग जो द बिटरिंग्स है, यानी पूरी बिटरिंग फैमिली, द बिटरिंग से आ जाए तो पूरी बिटरिंग फैमिली होगी। क्या वो सेटिस्फाइड थे लाइफ? द बिटरिंग्स ये प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं, द बिटरिंग्स वर सेटिस्फाइड बिकॉज। अब क्या होगा? क्या चीज पीसफुल और कंफर्टेबल थी? लाइफ वॉज वेरी पीसफुल एंड कंफर्टेबल देयर। और दे हैव अ लॉट, दे हैड, यहाँ पे जो ना वॉज के, द लाइफ वॉज वेरी, the life there, yeah, the life was very peaceful and comfortable. They had a lot of leisure time, तो यहाँ पे a lot of leisure time आ जाएगा, बहुत सारा फ्री वक्त था। They were very social, however, क्या चीज़ वेरी स्वीयर थी? द वेदर वॉज वेरी स्वीयर या इंटेंस, इंटेंस लगा लें या स्वीयर लगा लें। दे थॉट दैट इट वुड हार्म देयर आइडेंटिटी, हार्म अभी किया नहीं करेगा। ही थॉट दैट, थिंक की बजाय थॉट हो जाएगा। और हार्म अभी करना है तो द बैड वेदर वुड हार्म। अब यहाँ पे हिज की बजाय देयर आइडेंटिटी लगा लें, देयर आइडेंटिटी। और इट वुड स्पॉइल देयर इन इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलिजेंस को वो स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा। ये भी अभी स्पॉइल करना है तो वुड का इस्तेमाल करते हैं हम। कौन सी सजेशन देंगे ह्यूबर्ट को इस तरह की ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन से बचने के लिए? ये टोटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपने खुद से जो ना वो आपने करना है। मैं आई कैन सजेस्ट या आई सजेस्ट दैट। अब इसके बाद हमने सेंटेंस लगाना है, सजेस्ट के बाद हमने दैट का, दैट और शुड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो आई सजेस्ट दैट, अब किसने प्लीड करना है?
ह्यूबर्ट शुड प्लीड हिज केस पब्लिकली। अब उसको ही सब के सब हम शुड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ही शुड गैदर डिफरेंट पीपल, और ही शुड फाइट फॉर हिज राइट्स, ही शुड एक्सप्रेस हिपोक्रेसी ऑफ। अब हिपोक्रेसी क्या होगी? स्पेसिफिक होगी ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपल। सोसाइटी भी यहाँ पे स्पेसिफिक होगी है, और द पीपल भी स्पेसिफिक हो गए हैं, या इट्स पीपल कह लो। और ही शुड यूज सोशल मीडिया फॉर हिज क्लेम, या फॉर हिज क्या होगा वो जस्टिफिकेशन। इस तरह से आपने शुड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉर्जियस या जॉर्जियस ने किस तरह से परसूड किया अपने कंट्रीमैन को? अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया गॉर्जियस। अब गॉर्जियस कन्विंस्ड किसको किया? हिज पीपल को। हिज पीपल क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कौन सी चीज बढ़ाएगी? द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट। अब कोर्ट एक्रोबैट का जो होता है, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, अब इंक्रीज किया नहीं, अभी करेगी। वुड इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ देयर कंटिनेंशियल थ्रोन। अब एनहेंस किया नहीं, करेगी। इट वुड एनहेंस, क्योंकि पीछे किसकी बात हो रही है? द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट। इट वुड एनहेंस द मोरल ऑफ आर्मी फाइटिंग अगेंस्ट देयर अकास्ट नेबर, या नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री कह लो, उनके कंट्री के खिलाफ लड़ रहा था। और ये मैसेज देगा, इट वुड गिव देम। अब गिव के बाद जाहिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इट वुड गिव देम अ गुड मैसेज। यहाँ पे नेबरिंग कंट्री लगा लो, या विद गुड, इट वुड गिव अ गुड मैसेज टू देयर नेबरिंग कंट्री। अब चूंकि नेबरिंग कंट्री आ गया है, तो इट वुड गिव देम अ गुड मैसेज। उसके बाद है उसने किस तरह से क्योर किया। कौन एंटर हुआ? द कैमल। अ कैमल एंटर्ड अ मेलन फील्ड। अब इट इस्तेमाल करेंगे, इट बिगेन टू ईट। कौन स्टक हो गया? अब मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट। अब पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी, चूंकि वाक्य है, नरेशन है, और नैरेटिव हमेशा हम किस में यूज करते हैं? नरेशन हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा? इट चोक्ड इट्स, जो ना वो क्या था, थ्रोट। और किसने रैप किया? जाहिर है द ओनर ऑफ द कैमल रैप्ड आ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट। और उसके बाद हिट की, हिट की सारी फॉर्म सेम होती है। हिट द स्टक, स्टक मेलन जो वो फंसा हुआ था, विद ऑल हिज माइट। और स्वेलो हो गया, स्वेलो कर नहीं रहा बल्कि स्वेलो हो गया, तो द मेलन वॉज स्वेलोड इजीली, स्वेलो हो गया। उसके बाद आज के फार्मर्स को कौन से मेजर्स आप सेव करेंगे इंसेक्ट से बचाने के लिए? तो आप यहाँ पे इंसेक्ट्स और लोकस्ट से बचाने के लिए, तो अब यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जो है मेजर्स जो है ना वो आप करेंगे। अब यहाँ पे भी जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं, तो सजेशन हमेशा वो किस टेंस में की जाती है? वो शुड के साथ की जाती है। तो अब यहाँ पे द फार्मर्स ऑफ टुडे है हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसको हमने द फार्मर्स ऑफ टुडे शुड एस्टेब्लिश आ सर्वेलेंस सिस्टम। दे शुड एस्टेब्लिश आ कम्युनिटी रिपोर्टिंग सिस्टम। दे शुड डिस्ट्रॉय द एग्स ऑफ, जो भी लगा लो, लोकस्ट का लो, ऑफ लोकस्ट एंड अदर इंसेक्ट्स। दे शुड यूज बैरियर्स एंड सिकी ट्रैप्स। बैरियर्स यूज कर सकते हैं जो रास्ते में जिस तरह बाड़ लगा दें, या वो नेट लगा देते हैं। एंड स्टिकी ट्रैप्स भी होते हैं जिसमें कीड़े आके चिपक जाते हैं। दे शुड यूज नेचुरल प्रीडेटर्स। ये जितने भी वो परिंदे होते हैं जो उनको खाते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। दे शुड यूज इंसेक्टिसाइड, जिसमें वो इंसेक्ट्स मारे जाते हैं। और दे कैन आल्सो यूज नेचुरल पैथोजेंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन था। और आज के फार्मर्स को आपने अगर इस तरह से कलामिटी होती है तो कैसे सजेस्ट करेंगे? और दे शुड इरिगेट फील्ड। जाहिर है जब आप फील्ड को इरिगेट कर देंगे तो कीड़े उस तरह से इफेक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। डेला क्यों फील करती है? अब डेला हमारे पास सब्जेक्ट है और फील हमारे पास वर्ब है। तो डेला फेल्ट प्राउड लिखना है, प्राइड नहीं होगा, प्राउड।
फील चूंकि बी वर्ब है, सेंस वर्ब का मीनिंग दे रहा है होने का, इसलिए इसके बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। डेला पास्ट टेंस है तो फील की पास्ट फॉर्म फेल्ट हो जाएगी। डेला फेल्ट प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, इसके साथ ए आर नहीं लगाना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है इंग्लिश में। और क्या होगा, हिज हेयर लुक्ड लाइक अ ब्राउन वाटरफॉल, हिज हेयर लुक्ड लाइक। और रीच, इट रीच्ड, हेयर के साथ याद रखना है, इसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल हम इट का करेंगे। इट रीच्ड हर नीज, और इट वॉज मोर प्रेशियस देन एनी क्वीन ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स। क्या हुआ जब महरन 14 साल की हुई? अब जाहिर है कौन वरीड हो गया, मौलवी अबुल। क्या होगा, बीकेम वरीड या वॉज वरीड। वरीड जो ना हो जाएगा, क्योंकि ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, वरी एज अ वर्ब होता है। मौलवी अबुल वॉज वरीड व्हेन मेहरन रीच द एज ऑफ 14। क्या प्रोलॉन्ग होगी, हिज प्रेयर्स प्रोलॉन्ग्ड एंड बीकेम इंटेंस। अक्सर जो गलती होती है कि पहला वर्ब तो हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, लेकिन दूसरा वर्ब अक्सर स्किप हो जाता है जो एंड के बाद हो। तो चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में हमेशा सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, तो प्रोलॉन्ग्ड एंड बीकेम इंटेंस होगा। ही प्रेड टू गॉड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, और व्हेन बिकॉज शी हैज रीच द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। उसके बाद माल रोड पे लोग जमा क्यों हुए? द पीपल गैदर्ड ऑन द माल रोड। अब चूंकि स्पेसिफिक एरिया के लोग हैं, तो इसलिए हमने द पीपल कह सकते हैं इनको। द पीपल गैदर्ड ऑन द माल रोड टू जॉइन द गेटी ऑफ बाजार। बाजार चूंकि जनरलाइज्ड हैं, इसलिए बाजार। और क्या होगा, दे आल्सो अम्यूज देमसेल्फ अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफेज, स्नैक बार्स, और दे एस्पायर टू एंजॉय द कोल्ड वेदर। उसके बाद अगला पोर्शन है प्लेस का। सेकंड मैन ने क्यों यूज किया, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड मैन है। तो बच्चों देखिए, सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग बिकॉज, किसने पोज किया था? द फर्स्ट मैन पोस्ट दैट, यानी पोस्ट का मतलब क्या होगा, शो करना होता है। ये प्रिटेंड भी करना कह सकते हैं आप, कि वो बहाना किया, प्रिटेंड। ही प्रिटेंडेड दैट देर, अब नो वन, कोई नहीं है। जब कुछ एग्जिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम, कुछ चीज हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो देर वॉज नो वन, दैट देर वॉज नो वन इन द रूम। और मोर ओवर, क्या होगा, अब जो चीज मजीद आ रही है तो वहां पे फर्दर, मोर, मोर ओवर, एडिशनली, हम इस तरह के कंजक्टेड वर्ब या एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर ओवर, ही ओपन द डोर लेट। और कौन जो ना वो डाउटफुल हुआ, द सेकंड मैन गॉट डाउटफुल, गेट की बजाय पास्ट फॉर्म में चूंकि कर रहे हैं तो गॉट हो जाएगा। वाई डिड एंटर, और क्या होगा, एंटर क्या हुआ बस स्टेशन पे? अब क्या होगा, देयर वाज स्टॉर्म आउटसाइड। और उसके बाद क्या था, देयर वर थंडर्स क्लाउड्स, थंडर्स थे, क्लाउड्स थे, और लाइटनिंग थी। अब चूंकि मल्टीपल नाउन्स हैं, प्लूरल हैं, तो इंडिकेट कर रहा है एग्जिस्टेंस को। देयर वर थंडर्स क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। और द डॉग जम्प्ड इनटू द रूम टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द, किससे बचाने के लिए, फ्रॉम द बैड वेदर। तो बैड वेदर से बचाने के लिए खुद को वहां पे वो एंटर हुआ। वहां पे पर्पस ऑफ क्रेटन विजिट क्या था? क्रेटन, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। द पर्पज ऑफ क्रेटन विजिट टू द अर्थ was टू स्टडी। अब चूंकि ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, was टू स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ही was इंटरेस्टेड इन द रॉनेस ऑफ, यहाँ पे रॉनेस क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। द रॉनेस ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। However, later on, बाद में वो क्या चाहता था, ही wanted to get the charge of the whole world, पूरी दुनिया को वो चार्ज लेना चाहता था, होल वर्ल्ड।
उसके बाद है क्रेटन ने क्या से सिक्योर किया अपने शिप को पावर और एड से। क्रेटन हैड एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर, ही कुड लिसन टू ह्यूमन माइंड, और ही क्रिएटेड एन इनविजिबल वॉल। जो काउंटेबल नाउन सिंगल होता है उसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। और इन दिस वे ही सेव्ड हिमसेल्फ या हिज शिप फ्रॉम पावर्स एंड एड। जनरल पावर्स ने क्या क्यों सोचा कि वो स्पाई है? अब जनरल पावर्स हमारे पास सब्जेक्ट है, थिंक हमारे पास वर्ब है। तो जनरल पावर थॉट दैट क्रेटन वाज अ स्पाई। चूंकि थॉट जब आप या बल्कि प्रेजेंट में सवाल पूछा है, जनरल पावर थिंक्स दैट क्रेटन इज अ स्पाई। ही कंक्लूड्स इट, ये कंक्लूड करता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फ्रॉम हिज मिस्टीरियस मैनर्स एंड अपीयरेंस। और ही बिहेव्ड ऑडली। अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो क्योंकि ही पहले दो लोगों का जिक्र किया गया है, तो क्रेटन बिहेव्स ऑडली, अजीब तरीके से बिहेव करता है। हैरीज फिलोसफी, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैरीज फिलोसफी इज, हैरीज फिलोसफी हमारा सब्जेक्ट हुआ। हैरीज फिलोसफी इज टेक इट इजी। अब टेक इट इजी ये अटरेंस है उसकी फिलोसफी की, तो ये किस में बंद करना है? इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है। टेक इट इजी। और इट शोज द वे ऑफ या अ वे ऑफ लाइफ, और इट ब्रिंग्स कंटेंटमेंट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, और इट इज ऑपोजिट टू एक्सेसिव ह्यूमन मटेरियलिज्म। एड में क्या लिखना चाहता है क्ले? तो क्ले हमारा सब्जेक्ट है, वांट हमारे पास वर्ब है चूंकि प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। क्ले वांट्स टू पुट एन एड इन द न्यूज़पेपर, इन द संडे पेपर द गर्ल। और ही वांट्स, क्योंकि सारा टेंस प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ही वांट्स टू मेक अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो आ लगाना है। अगर रिक्वेस्ट एज अ वर्ब हो तो फिर जाहिर है उसके साथ ए एन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए एन आर्टिकल्स हमेशा हम नाउन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, और ए एन काउंटेबल नाउन के लिए, और द हम स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद है ही वॉन्ट्स टू मेक अ रिक्वेस्ट टू हिज फादर टू रिटर्न होम, और ही रिक्वेस्ट मोर ओवर। अब चूंकि मजीद बात कर रहा है, और यहाँ पे आपने एडवर्ब यूज कर सकते हैं फर्दर मोर। और ही फर्दर मोर रिक्वेस्ट हिम टू लेट बाईगॉन इज बाईगॉन, ये भी उसके अल्फाज हैं, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएंगे। क्लेल अरबी के बारे में लिखना है, ही इज आ बॉय। यहाँ पे जनरलाइज कर रहा है, कोई भी लड़का हो सकता है। क्लेल अरबी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज आ बॉय ऑफ 9 or 10 years। ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ प्ले, और ऑफ द प्ले। ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। प्ले स्पेसिफिक का अदा लगाना है, और ही इज द स्पेसिफिक, ये ऑफ के साथ पहले जो भी फ्रेज होगी नाउन को हमने स्पेसिफिक करना है। ही बिलोंग्स टू आ पुअर फैमिली, वो फैमिली से ताल्लुक रखता है। ही वॉन्ट्स टू बी आ बार्बर, जनरलाइज करना है। और ही एंड हेल्प इज फैमिली, इकट्ठा लिख लें, वॉन्ट्स टू बी अ फैमिली, हिज बार्बर एंड हेल्प इज फैमिली। उसके बाद है, उसके बाद है ही इज द सिंबल, सिंबल स्पेसिफिक हो गया ऑफ ह्यूमन होप। पोएम आ गया जी। उसके बाद हम पोएम के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो। द नाइट मेल हमारे पास सब्जेक्ट है, नाइट मेल। नाइट मेल पासिस थ्रू कॉटन फील्ड्स एंड मोरलैंड बोल्डर्स, ये प्लूरल में कर लिया हमने। इट क्रॉसेस द ग्रेडियंट, इट अमिट्स स्टीम, और इट मेक्स अ नॉइस, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। तो सारा का सारा प्रेजेंट डेफिनेट है, ऐसे एस लगाते जाना है क्योंकि नाइट मेल हमारा सब्जेक्ट है। पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ, द पोएम हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब द पोएम कंडेम्स द वॉर एंड इट्स रिजल्ट्स। यहाँ पे वॉर जो है जनरल है, इट्स रिजल्ट्स। इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, इट स्नैचेस ह्यूमन हैप्पीनेस। उसके बाद है इट इट इज आल्सो, या इट कंट्रास्ट चाइल्डहुड। यहाँ पे पोएम की बात हो रही है। इट इज द कंट्रास्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड।
या इट कंट्रास्ट। आप या अगर वर्ब के तौर पे लगाना हो तो आपने इट कंट्रास्ट चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, या इट कंट्रास्ट टू फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ ऐसे भी कर सकते हैं। और उनको डिस्क्राइब करते हुए चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। और अगर आपने इट प्रेजेंट्स आ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। और द फॉर्मर, द फर्स्ट वन, यानी चाइल्डहुड इज फ्री ऑफ केयर, और बट द लेटर इज सराउंडेड बाय। द फॉर्मर इज और द लेटर इज, स्पेसिफिक हो जाए द लगाना है, और फॉर्मर से मुराद पहले वाला अलग से ऐसे द फॉर्मर लिख लें, या चाइल्डहुड अलग से लिख लें। इसी तरह से अडल्टहुड लिख लें या द लेटर लिख लें। पेडेस्टल ऑफ स्टैचू पे क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था चूंकि तो पैसिवाइज हो जाएगा। इट वॉज रिटन, क्या होगा अब? इट वॉज रिटन है तो आगे सेम लिख देना आपने। और अगर आपने इस तरह से लिखते हैं ये सारा का सारा, तो फिर आपने रिटर्न वॉज रिटर्न बाद में ले आएंगे। तो दो तरह से हम लिख सकते हैं, माई नेम इज ओजिमेंडी, ये सब के सब लिख के वॉज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टेचू। तो ये इसी तरह से लिखेंगे, रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टेचू। इट शोज दैट, अब द किंग वॉज प्राउड एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड। मॉडर्न मैन को हॉलो मैन क्यों कहते हैं? द पोएट हमारे पास सब्जेक्ट है, अब प्रेजेंट में सवाल कर रहे हैं। द पोएट कॉल्स हॉलो मैन, द मॉडर्न मैन हॉलो मैन, because they are spiritually wide, they are covered, their action and conversation are meaningless and purposeless। तो कि सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन या कॉम्प्लीमेंट के दरमियान इज़ामार लगाना है। दे आर सबमिसिव, यानी झुके हुए हैं, और दे आर लीनिंग टुगेदर, इकट्ठे झुके हुए हैं। सबमिसिव जो दूसरों के सामने सर झुका दे, हार मान ले। उसके बाद ये सब के सब इसमें जो कंफ्यूजन होती है मॉडर्न मैन और मॉडर्न मैन की, हॉलो मैन और हॉलो मैन की। तो अक्सर इसमें गलती जो होती है कि मैन लगा के हम दे लगा देते हैं, या मैन लगा के ही लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सारे प्लूरल कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो ऐसी एस लगाने की। किसके प्यार के बिना बुल्ला लॉस पे है? तो विदाउट गॉड एज ए स्पिरिचुअल गाइड्स लव, बुल्ला इज एट लॉस। बुल्ला का बी बड़ा लिखना है, कैपिटलाइज लिखना है। और ही कैन नॉट लिव हैप्पीली एंड सक्सेसफुली इन दिस वर्ल्ड एंड ही लाइफ हियर आफ्टर। और इन मिस्टिसिज्म क्या होगा? स्पिरिचुअल गाइड इज द सोर्स। स्पिरिचुअल गाइड जो है ना वो कौन है? स्पिरिचुअल गाइड इज द सोर्स ऑफ सक्सेस टू गेट गॉड्स लव। उसके बाद लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन क्या है? द पोएट या दिस पोएम, जो कोई भी कर लो, द पोएम या द पोएट पुट्स एम्फोसिस ऑन लव बिकॉज इट इज द एसेंस, स्पेसिफिक हो जाएगा ऑफ एवरी रिलीजन। तो हमने अभी कहा कि ऑफ वाली फ्रेज से पहले का नाउन हमेशा वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो इट इज द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, इट मेक्स मैन गॉड फेयरिंग, और क्या होगा? इट मेक्स मैन लविंग, ट्रू, ऑनेस्ट एंड पाइस, और इट ब्रिंग्स हार्मनी एंड पीस। लेटर लिखना है जी, कांग्रेचुलेट करना है, ब्रिलियंट सक्सेस, आपके दोस्त ने बहुत सारी सक्सेस ली है, आपने उसको पहले कांग्रेचुलेट करना है कि उसने क्या किया है जी, उसने फर्ज करो को कामयाबी हासिल की है। तो आप कोई सा भी फर्जी तौर पे आप बना सकते हैं कि आपने क्या किया है जी, फर्स्ट पोजीशन ली है कहाँ पे? इन बोर्ड, किसी भी अपने बोर्ड के हिसाब से, गुजरांवाला बोर्ड या लाहौर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन है, एफएससी में। और मैं आपको यह बहुत बड़ी गप नहीं मानी तो आप कह लें कि आपने स्कॉलरशिप लिया है, कोई भी आप मशहूर ले लें, या आपने एडमिशन हासिल कर लिया है किस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कर लें, आपकी मर्जी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपने जी एडमिशन ले लिया है, और मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। वहाँ पे आप थोड़ी सी तारीफ़ें कर देनी है उसकी, आप डिलीजेंट थे, यू डिज़र्व दिस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, और उसके बाद यू डिज़र्व दिस, आप सब ये
इसकी डिजर्व करते थे। मैं हमेशा ट्रस्ट करता था आप पे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, नो स्टोन अनटर्न। तो ये जो है उस तरह से आपने कहना है। और वैसे भी जो है ना वो कामयाबी किसके लिए होती है? फॉर दोज हु वर्क फॉर इट, देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस। कामयाबी के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं होती। इट इज द रूल ऑफ या लॉ ऑफ नेचर कि दोज हु स्ट्रगल, जो स्ट्रगल करते हैं वो क्या करते हैं? दोज हु स्ट्रगल विन द रेस ऑफ लाइफ। और इस तरह से आपने उसको तारीफें करनी है, और उसके बाद उसको असल में एंड पे आपने कंक्लूड कर देना है। चेंज ऑफ सब्जेक्ट की एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। आपने रीजन बतानी है कि मुझे पसंद नहीं है और इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, ये भी कॉमन सी है। माइट इज राइट, ये भी हमने स्टोरी की है जहाँ पे वो पावरफुल अपनी मनमानी करता है। विक्स बैलेंस फ्लेम, यहाँ पे ये सब का सब जो है, इसमें जो मेजर थीम्स हैं वो हमें वॉर और क्या होगा, लाइफ के बारे में बताया है। लाइफ इन ट्रबल किस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पे बताया है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं वॉर पे किस तरह से, जो ना वो जंग के नतीजे में बहुत सारी वो हैं, और इंसान की जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस इंसान की स्नैच कर ली है आज की इन जंगों ने। और यहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्रीज को भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो क्या करते हैं, इंडल्ज इन वॉर। वॉर के रिलेटेड दो तीन कोर्स लिख देने हैं, और इस तरह से आपने जनरली वॉर के बारे में। वीक बैलेंस फ्लेम यहाँ पे सब के सब मेटाफोरिकल है। वीक बैलेंस फ्लेम यहाँ पे लाइव बिफोर वो है जंग से पहले की, बड़ी स्मूथ थी। डार्क ड्यू यहाँ पे सिंबॉलिक है, ये सिंबल है वॉर की, जो क्या लाती है? वो डेथ लाती है लाइफ में। फ्रूट स्टॉल समझ लें, ये टेम्परेरी लाइफ, ये स्टॉल्स टेम्परेरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रूट स्टॉल यहाँ पे डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ है जो इंसान एंजॉय नहीं कर पाता। मेलन गोवा, ये सब की सब ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन वो पोइट को क्या लगती हैं? जस्ट लाइक कैनन बॉल्स, मतलब वो क्या लगती हैं? जस्ट लाइक वो अब बॉम्ब्स लगती हैं। एक्चुअली वो फ्राइटन या फियरफुल है, और इसलिए वो डरा हुआ है इंसान आज का। और उसकी जिंदगी बर्निंग विद फायर ऑफ कह लो डेथ, फायर ऑफ कह लो फियर, उसके बाद टेरर, हॉरर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे थीम ये होगा कि क्रिटिसाइज करता है वॉर को, डेवलप कंट्रीज को, और टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस है, और टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है जो अनसर्टेन है। पंक्चुएट करना है जी, पंक्चुएट खुद करके फिर आपने बुक से देख लेना है। एक्सेस का मतलब पहुंच होती है, आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। और या आवर टीचर गिव अस एक्सेस टू क्वेश्चंस। एक्सेस मीन ज्यादती, और लिमिट से बढ़ जाए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या एक्सेस ऑफ थिंकिंग ऑफन ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स। चाइल्ड लाइक होता है जो इनोसेंट की अलामत हो, जो इनोसेंस हो उसको हम चाइल्ड लाइक कहते हैं। हिज बिहेवियर इज वेरी सॉफ्ट एंड चाइल्ड लाइक, या प्लेजेंट एंड चाइल्ड लाइक। प्लेजेंट के साथ चाइल्ड लाइक का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। चाइल्डिश का मतलब होता है जो स्टूपिड हो, उसको हम चाइल्डिश कहते हैं। ही इज वेरी केयरलेस एंड ऑफन क्या हो गया, या डज चाइल्डिश हैबिट्स। उसके बाद डाइसेंट का मतलब डिसएग्री करना होता है। जैसे इन पॉलिटिक्स मोस्ट पीपल डाइसेंट देयर अदर फेलोज। और डिसेंट का मतलब होता है फॉल करना, जो स्टीप बन जाती है कुछ चीज इस तरह से आती है वो तरतीब के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीप कहते हैं या डिसेंट कहते हैं। तो जिस तरह से द डिसेंट ऑफ दिस माउंटेन इज वेरी शार्प। इलिसिट का मतलब अनफेयर होता है। क्या होगा? द टू कैरेक्टर्स इन द नॉवल हैज इलिसिट रिलेशनशिप।
एलिसिट का मतलब डिटेल बयान करना, एक्सप्रेस करना, वाजिया कर देना। जिस तरह से योर वर्ड्स एलिसिट योर रिस्पॉन्स। मेडल का मतलब ये जो मेडल हम जीतते हैं, ही वॉन अ गोल्ड मेडल, और मेडल का मतलब इंटरफेरेंस करना। वी शुड नॉट मेडल इन अदर्स अफेयर्स। देन का मतलब बाद में है। आई हेल्प्ड माय मदर इन किचन एंड देन आई वेंट आउट। और देन कंपैरिजन के लिए एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही रन्स या ही वर्क्स हार्डर देन आई डू। बोर्ड का मतलब होता है बोर हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। ही इज एग्जॉस्टेड एंड बोर्ड। और बोर्ड का मतलब होता है ये जो बोर्ड हम यूज करते हैं, जिस तरह से इज राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड, या द बोर्ड यू कैन राइट एवरीथिंग, या यू कैन मेक अ डायग्राम ऑन द बोर्ड। अब आ गया जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारे जो पोर्शन है ट्रांसलेशन का। पहले सब्जेक्ट, पसीना लड़के के चेहरे से फूट पड़ा या निकल आया। पोप डॉट का मतलब बाहर बाहर आ जाना। और उसने छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। मिस्टर जोन्स रुकी। अब यहाँ पे एक आपने तर्जमा कर दिया। इन फ्रंट ऑफ, अपने सामने। झटका देकर अपने सामने लाई, जोड़ कर अपने सामने लाई। पुट हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन के गिर्द बाजू जमा लिया। और उसे गली में से घसीटती रही। जब वो सब्जेक्ट आ गया, अपने दरवाजे पे पहुंची, तो उसने लड़के को अंदर घसीट लिया। डाउन हॉल, राहदारी में से होते हुए घर की पिछली तरफ। अब उसने राहदारी में से होते हुए, अभी एक फ्रेज आ गई, घर के पिछली तरफ या अकब में, पीछे। अलाज किचन फर्श में, बड़े किचन की तरह सजे हुए कमरे में ले आई। राहदारी में से होते हुए घर के पिछली तरफ एक बड़े बावर्ची खाने की तरह के सजे हुए कमरे में ले आई या घसीट लिया। शी स्विच ऑन द लाइट, उसने बत्ती रोशन कर ली और दरवाजे खुले छोड़ दिए। लड़का, अब लास्ट पे चले जाना। इन द लार्ज, उस वसी और इस घर में। अब दो पार्टिसिपल है, लाफिंग एंड टॉकिंग। क्या होगा, हंसते या हंसते और गुफ्तगू करते हुए। अदर रूमर्स, दूसरे कमरों में रहने वाले लोगों की आवाजें सुन सकता था। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, कुछ के दरवाजे भी खुले थे। एंड सो ही न्यू, इसलिए वो जानता था कि वो और औरत अकेले नहीं है। द वुमन, औरत ने अभी भी, सब्जेक्ट के बाद किसका तर्जमा करते हैं, एडवर्ब का, अभी भी उसे कमरे के वस्त में। ऑफ द रूम, कमरे के। इन द मिडल, वस्त में। बाय द नेक, गर्दन से दबोचा हुआ था। औरत ने भी उसको कमरे के वस्त में दबोचा हुआ था। ये तो था जी हमारा पहला पार्ट जो है, हमने जो देखा, हमारे इसका फर्स्ट पार्ट है डीजी खान का। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।